पहले बेटियों के विदा होने पर माँ बाप की आंखें भर जाया करती थीं, लेकिन अब बेटों को सौंपते वक्त भी माँ बाप की रूह कांपने लगी, क्योंकि अब दूल्हा बनकर निकला बेटा कभी कभी कफन में लपक कर लौटता है। पहले मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया, और अब मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ उसने मानवता के रिश्ते को तार तार कर दिया। पिछले एक हफ्ते से मैं डेली यही प्रे कर रहा था कि कम से कम सोनम लौट आए, लेकिन सुबह सुबह जो खबर आई उसके बाद वही जो मैंने कहा कि सोनम तो जिंदा मिल गई, दुआ कबूल हुई, लेकिन भरोसा मर गया। जिस सोनम के वापस सकुशल लौट आने की हम सब दुआएं मांग रहे थे, वही सोनम इस रूप में सामने आएगी। राजा रघुवंशी के कातिल के तौर पर उसका नाम लिया जाएगा। क्या कहूं, कितनी बार वैसे यह भरोसा टूटा है। कई बार हमने देखा है जो दहाड़े मार मार कर रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, आखिर में वही कातिल निकलते हैं, वही गुनहगार निकलते हैं। अजीब है, यह सिर्फ अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ शादी को। 11 मई को शादी हुई थी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की दोनों के घर वालों की मर्जी से शादी के 9 दिन के बाद 20 मई को यह हनीमून मनाने के लिए गए थे, और हनीमून मनाने के तीसरे दिन 23 मई को राजा रघुवंशी का कत्ल हो गया। रघुवंशी हत्याकांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी की हत्या का मास्टरमाइंड सामने आ चुका है। रात करीब 1 बजे का वक्त था। वाराणसी और गाजीपुर हाईवे के पास एक ढाबा है, उसका नाम है काशी चाय जायका में। अचानक एक बदहवास लड़की उस ढाबे पर पहुंचती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। यह तस्वीर उसी वक्त की है। वो पहुंचती है और जाकर कहती है कि मुझे एक फोन करना है, आप मुझे मोबाइल दे दीजिए। ढाबे का मालिक उस वक्त साहिल यादव उस ढाबे पर बैठा हुआ था। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं, फैमिली मेंबर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम रात 1 बजे एक लड़की को अकेला इस हाल में देखकर वो भी घबरा जाता है। उसे पानी देता है पीने के लिए और फिर मोबाइल देता है। लड़की एक कॉल करती है, कॉल अपने भाई को, उसी गोविंद को, जो 26 मई से मेघालय में अपनी इसी बहन की तलाश में दर दर भटक रहा है। वो गोविंद को फोन करती है, कुछ कहती है, फिर गोविंद उसे वापस कॉल करता है। वीडियो कॉल उसी नंबर पर साहिल यादव के। फिर वह बताती है कि मैं ठीक हूं, मैं यहां हूं। उसके बाद गोविंद ढाबे वाले से यानी साहिल यादव से फिर बात करता है और पूछता है कि आपका पता क्या है। साहिल यादव बताता है कि मेरे दुकान का नाम यह है, मैं वाराणसी और गाजीपुर हाईवे पर एक ढाबा है। तो वो कहता है कि आप, यह मेरी बहन है, इसका नाम सोनम रघुवंशी है। साहिल यादव भी यह खबर देख चुका था, राजा और सोनम की गुमशुदगी की। वो कहता है, अच्छा मैं पहचान गया। फिर गोविंद उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप इसे कहीं जाने मत देना, यहीं बैठाना, और मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। वो कहता है ठीक है। वो उसे पानी देता है। वो रो रही थी, थोड़ी बदवाज थी, एक महिला भी थी ढाबे पर। वो उसे हिम्मत देती है। फिर रात करीब 2 बजे पुलिस पहुंचती है ढाबे पर। गोविंद ने इन्फॉर्म किया था। पुलिस आती है और उसकी हालत को देखकर उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल ले जाने के बाद फिर उसे वो गाजीपुर पुलिस की एक जगह थी जहां सिर्फ महिलाओं को रखा जाता है, वो वहां सोनम को ले जाती। तब तक यह खबर वहां मेघालय पुलिस, जो बीते करीब 16 दिन से इस केस में लगी हुई थी, उसे तलाश कर रही थी, और मेघालय पुलिस की काफी बुराई भी हो रही थी। मेघालय पुलिस तक यह खबर पहुंचती है। मेघालय पुलिस की एक टीम फौरन वहां से रवाना हो जाती है। उधर इंदौर से भी पुलिस की एक टीम रवाना हो जाती है। कुछ देर के बाद मेघालय पुलिस की डीजीपी यह बयान देती हैं और कहती हैं कि सोनम गाजीपुर में मिली है और हमारी टीम इस केस में लगी हुई थी और छानबीन कर रही थी, और हमने लगभग इस केस को सुलझा लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाद में हुई। उन्होंने कहा कि अब तक इस केस के सिलसिले में सोनम को लेने के लिए मेघालय पुलिस की एक टीम गाजीपुर जा रही है, और वो वहां से उसकी ट्रांजिट रिमांड लेगी, अपने साथ ले आएगी, क्योंकि केस मेघालय का है। साथ ही डीजीपी ने मेघालय में यह बताया कि उन्होंने इस केस के सिलसिले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक का नाम है राज कुशवाहा, एक का नाम है विशाल चौहान और एक का नाम है आकाश राजपूत।
और इन तीनों की गिरफ्तारी के अलावा एक और शख्स की तलाश है जो फरार है। उसका नाम आनंद है। अब तक मेघालय पुलिस के हिसाब से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनमें से 2 को एमपी से अरेस्ट किया था और 1 को यूपी से अरेस्ट किया गया है। चौथा आनंद फरार है और अभी कुछ नाम और लिए हैं। इन लोगों ने जो 3 अरेस्ट हुए हैं, इसके बाद मेघालय की डीजीपी एक और चीज बताती हैं। वो कहती है इन तीनों को इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि ये तीनों राजा रघुवंशी के कत्ल के मुजरिम हैं। इन्हीं तीनों ने कत्ल किया और इनके साथ कुछ और साथी हैं। और उससे भी सनसनीखेज बात यह कि राजा रघुवंशी के कत्ल की सुपारी किसी और ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन पुरानी उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी ने दिया। और सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस लेकर आएगी। 3 लोग अरेस्ट हैं, एक फरार है, कुछ और लोगों के नाम हैं और इसके बाद सारी कहानी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो कहानी मुझ तक पहुंची है वो यह है कि 11 मई को शादी हुई थी। शादी के बाद मैंने आपको पहले भी कहानी में बताया था कि जो सोनम रघुवंशी के घर के ज्योतिष थे, पंडित, उन्होंने यह कहा था कि कम से कम 5 जून से पहले सोनम को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बाकायदा विदाई का भी मुहूर्त निकाला था और शादी के तीसरे ही दिन सोनम अपने ससुराल पहुंचती है। उस वक्त तक हनीमून का प्लान नहीं था। घर वालों ने पहले श्रीनगर का बनाया, लेकिन श्रीनगर में पहलगाम अटैक हुआ। फिर वो कश्मीर जाने का पहला प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन अचानक 2 दिन पहले 18 मई की बात है, एक रोज सोनम राजा से कहती है कि हनीमून पर चलना है और हम मेघालय जाएंगे। राजा अभी जाने के मूड में नहीं था और घर वालों ने भी कहा था कि अभी नहीं जाना। राजा ने घर वालों को बताया, माँ ने उनको समझाया कि अभी मत जाओ। तब सोनम पहली बार राजा को बताती है कि मैंने तो टिकट भी बुक करा दी, 20 मई की टिकट बुक। अब जब टिकट बुक हो गई तो फिर राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था और 20 को यह लोग निकल गए। असल में यह टिकट साजिश की पहली कड़ी थी। सोनम चाहती थी कि राजा को अपने साथ मेघालय ले जाए क्योंकि आगे का प्लान मेघालय में ही तय हुआ था और यह तय किया था उसने अपने एक दोस्त जिसका नाम राज कुशवाहा है, राज कुशवाहा के साथ इन दोनों ने मिलकर सुपारी दी थी राजा रघुवंशी की। यानी शादी के 9 दिन के अंदर अंदर पत्नी अपने पति की सुपारी दे चुकी थी। 20 से पहले 18 को जब टिकट हुआ तो यह सुपारी देने के बाद जब सब कुछ प्लान बन चुका तभी ये लोग निकले थे। यानी शादी के हफ्ते भर के अंदर अंदर सुपारी दे दी गई। अब सुपारी किलर भी मेघालय में था। एक वीडियो आया था शनिवार को। उस वीडियो में करीब 4 मिनट से ऊपर का वीडियो है और उसमें बाकायदा सोनम एक स्कूटी पे राजा के साथ दिखाई दे रही है। वो अपने जैकेट स्कूटी के अंदर रख रही है, वही जैकेट जो बाद में मिला था रेनकोट। और वो सड़क पे कैसे मिला पता नहीं। जिस गाइड के साथ इन लोगों ने एक दिन गुजारा था सोनम और राजा ने, उस गाइड ने बाद में पुलिस ने पूछताछ की और गाइड ने एक खुलासा किया। उस खुलासे ने इस केस को सॉल्व करने में बड़ी मदद पहुंचाई। उस गाइड का कहना था कि एक दिन जब हम आ रहे थे तो राजा के साथ 3 लोग थे। वो तीनों राजा के साथ चल रहे थे और दरअसल वे चढ़ाई कर रहे थे तो ऊपर राजा चला रहा था और उसके पीछे पीछे चल रही थी सोनम। सोनम थकी हुई थी, उपवास भी था शायद। उसके बाद उस गाइड से पुलिस वालों ने पूछा कि वो क्या बात कर रहे थे, आपने सुना? तो उसने कहा कि हाँ, वो लेकिन सारे हिंदी में बात कर रहे थे और मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती, इसलिए क्या बात हो रही थी मुझे नहीं मालूम पड़ा, लेकिन वो साथ थे। अब पुलिस को यही लग रहा था कि वो तीनों वही सुपारी किलर थे और सिमरन पीछे पीछे चल रही थी। उसी के बाद प्लान के तहत शायद 23 मई को ही राजा का कत्ल हुआ। लाश को खाई में फेंक दिया क्योंकि वो लोग खाई वाई सब जानते थे कि यहाँ से बचना मुश्किल है और वे सब भी पकड़े जाएंगे। खैर 23 के बाद से सोनम 8 जून से पहले तक कहाँ थी, इसकी कड़ियां जुड़ रही हैं। मेघालय पुलिस इसका खुलासा जल्दी कर देगी। पूछताछ हो रही है। यूपी पुलिस पूछताछ कायदे से ऑफिशियली कर नहीं सकती क्योंकि यह केस उनका नहीं है बल्कि मेघालय पुलिस का है। खैर उसके बाद फिर सोनम पहुंचती है गाजीपुर 8 जून रात 1 बजे। अब सवाल यह है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया, तो एक नाम सामने आ रहा। वो नाम है राज कुशवाहा का। राज कुशवाहा इंदौर का रहने वाला है। सोनम के पिता की एक फैक्ट्री है जो उनका बिजनेस है। इसके बिजनेस को सोनम के फादर
हालांकि उन्हें अभी पैरालाइज हो गया था, वो देख नहीं रहे बल्कि सोनम का भाई देख रहा, जिसका नाम गोविंद, जो इस वक्त सोनम को ढूंढने के लिए मेघालय दर दर भटक रहा था। तो सोनम ने अपनी पढ़ाई के बाद इसी अपने फादर की इस कंपनी में बतौर HR हेड ज्वाइन किया। फैमिली बिजनेस था और इसी कंपनी में एक मैनेजर था। इस मैनेजर का नाम है राज कुशवाहा। कहते हैं कि इसी राज कुशवाहा और सोनम के बीच दोस्ती थी। दोस्ती क्या, शायद प्यार था। और जब शादी हुई तो शायद इस शादी से सोनम खुश नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर खुश नहीं थी तो उसी वक्त मना कर सकती थी। सोनम के पिता के हिसाब से देवी सिंह ने यह कहा है कि करीब 3 महीने पहले उनकी बिरादरी में, यानी रघुवंशी बिरादरी में, रामनवमी के वक्त हर साल जो लड़के और लड़की शादी के काबिल हो जाते हैं, लायक हो जाते हैं, तो उनके नाम की पर्ची, उनका नाम, एज, जाति और क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब पर्ची में लिखते हैं। रामनवमी के रोज एक पर्ची में डालकर जो समाज की जगह है उनकी वहां रख देते हैं। यह एक तरह से मैट्रिमोनियल साइट जैसी ही है कि किसी फैमिली में एक लड़की की शादी की उम्र हो गई तो घर वाले बिरादरी में करना चाहते हैं तो वो एक पर्ची, उस लड़की की डिटेल, बायोडेटा, एक तरह का वो रख देते हैं। रामनवमी के मौके पर उसी तरह लड़के वाले रख देते हैं। तो फिर जिन्हें लड़की की तलाश है या जिन्हें लड़के की तलाश है, उस पर्ची के हिसाब से वो वर वधू ढूंढते हैं। तो इन्होंने भी पर्ची डाली, उधर राजा रघुवंशी के घर वालों ने भी डाली। लड़के ने लड़की वाले की पर्ची देखी और लड़की वालों ने लड़के वाले की पर्ची देखी। इससे पहले ये दोनों परिवार एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब पर्ची दिखी, दोनों परिवार को लगा कि लड़का ठीक है, लड़की ठीक है। इसके बाद बातचीत आगे बढ़ी और फरवरी का महीना था। दोनों पहली बार मिले और फरवरी की एंड में दोनों की एंगेजमेंट हो गई। उसके बाद शादी की तारीख तय हुई है। 11 मई शादी कर दी गई। तब तक सोनम बिल्कुल अपने घर वालों की मर्जी के हिसाब से सब कुछ कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं शादी के वो खिलाफ ही थी। लेकिन नहीं, इसमें सोनम के माता पिता का कोई कसूर है ना, उसके उस भाई का जो उसे दर दर मेघालय में पिछले 15 दिन से ढूंढ रहा है ना किसी और का। आप भी इस बात में साजिश की बात कह रहे हैं तो उनका कसूर इसलिए नहीं है क्योंकि किसी की भी नहीं पता था कि उनकी बेटी और उस राज के बीच में क्या चल रहा था। उन्हें तो वही मालूम था कि शादी हुई उसकी मर्जी से हुई, लेकिन सोनम इस शादी से शायद खुश नहीं थी और यही वजह है कि शादी के सिर्फ 9वें दिन हनीमून पर जाती है और शादी के 1 हफ्ते बाद 7वें दिन यह साजिश बनती है, सुपारी देती है और मेघालय ले जाकर अपने पति का कत्ल करा देती है। धीरे धीरे सारी जो चीजें हैं, अभी भी सुबह से सारी पुलिस लगी है। शाम होते होते और भी डिटेल आएंगी, तो पूरी डिटेल कैसे, कब, क्या हुआ, कैसे वो वहां से चली, मैं आपके डिटेल दे दूंगा। लेकिन फिर वही कहूंगा कि सोनम तो जिंदा लौट आई पर भरोसा मर गया। उसकी वजह यह है कि ना जाने कितने लोग मुझे मेरे घर के अंदर भी यही कह रहे थे कि बस वो बेचारी मिल जाए जो राजा के घर वाले हैं। वो लोग तक कह रहे थे कि एक बच्चा तो चला गया, कम से कम बच्ची तो लौट आए। और इंदौर के लोग प्रार्थना कर रहे थे, देश भर के लोग कह रहे, हर जगह चर्चा थी सोनम की। मेघालय पुलिस के बारे में बातें होने लगी कि वो ढंग से जांच नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर जो बांग्लादेश लगता है, वहां से 20 किलोमीटर तक बात वहां तक चली गई और मेघालय के लोगों को इससे ठेस भी पहुंची। लेकिन देखिए कहानी कहां जाकर खत्म हुई, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो बाकी पूरी डिटेल के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।